और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आई है। बीजेपी की ओर से अब जम्मू कश्मीर के लिए नई लिस्ट जारी की गई है। अब से कुछ देर पहले ही करीब 44 उम्मीदवारों के नाम आए थे, लेकिन उसे वापस लिया गया था और एक बार फिर से नई लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि जो पहली लिस्ट आई थी उसमें कई अहम नाम गायब थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जिसमें एक नाम इसमें रविंद्र रैना का भी था, जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह का भी नाम उसमें नहीं था। डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम रह चुके हैं भाजपा की ओर से जम्मू कश्मीर में, जब पीडीपी के साथ उनकी सरकार थी। और उसके बाद जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कई बड़े नाम गायब हैं, तो अचानक ये फैसला आता है और उसमें से पुरानी लिस्ट को वापस लिया जाता है। अब नई लिस्ट फिर से लाई गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट जारी की है और नई लिस्ट में 15 उम्मीदवारों को जोड़ा गया है। नई लिस्ट में अब 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई थी, अब 15 इसमें और जोड़ दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ नाम इसमें नहीं है, जिसको लेकर सवाल किया जा रहा था, हो सकता है कि यह वजह रही हो कि इस लिस्ट को वापस लिया गया। बहरहाल इसकी साफ वजह क्या है, मूल वजह क्या है, तो फिलहाल नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब पुरानी लिस्ट और साथ ही साथ हम नई लिस्ट को मिलाएंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जो नए नाम है वो कौन है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताने जा रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है कि महज कुछ ही घंटे में ही पुरानी लिस्ट वापस ली गई थी और कुछ ही मिनटों में हम कह सकते हैं कि नई लिस्ट फिर से जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 44 नाम थे और अब फिर से इसमें 15 और नाम जोड़ दिए गए हैं। तो 15 नामों का इसमें जोड़ा जाना यह बताता है कि कुछ नहीं। तो नई लिस्ट में सिर्फ 15 उम्मीदवारों के नाम अब बताए जा रहे हैं, सिर्फ दिए गए हैं। और पुरानी जो लिस्ट थी उसमें 44 उम्मीदवारों के नाम थे, तो इसमें से कुछ नाम यानी कि शायद नहीं जारी किए गए हैं। अब 15 वो कौन कौन से नाम हैं जिनको लिस्ट में रखा गया है, ये अब देखना होगा। सिर्फ 15 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। पहले जो लिस्ट आई थी 44 उम्मीदवारों की थी। अब ये 15 कौन कौन उम्मीदवार हैं, कौन कौन सी वो सीटें हैं, अब ये देखनी होंगी। क्या पुराने जो लिस्ट है जिसमें 44 लोगों के नाम, 44 उम्मीदवारों के नाम आए थे, क्या उन्हीं में से ही 15 नाम रखे गए हैं, या फिर ये जो 15 उम्मीदवार अभी लिस्ट नहीं जारी हुई है उसमें 15 नाम बिल्कुल अलग हैं जिनका पुराने लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल ये देखना होगा। बीजेपी के लिए इस वक्त खास तौर पे जो जम्मू रीजन है वो बहुत अहम होता है, क्योंकि जम्मू रीजन में ही बीजेपी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, बीजेपी की अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी को बहुत फूंक कर यहाँ कदम रखना होगा। बीजेपी यहाँ पर कोई भी सीट लूज नहीं कर सकती। हालांकि जो डिलिमिटेशन हुआ है उसके बाद यहाँ पर सीटें बढ़ी हैं और करीब 6 सीटें बढ़ी। पहले 37 सीटें थी, अब 43 सीटें जम्मू रीजन में आ गई है। अब जम्मू रीजन में जो 43 सीटें होंगी बीजेपी के लिए सबसे अहम होंगी, जो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में काफी अहम रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा बताया तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है 90 के 90 सीटों में से, ज्यादातर सीटों में बीजेपी तो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर हो सकता है बीजेपी कुछ मजबूत कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करे जो दूसरी पार्टियों से हैं, या फिर वो अगर निर्दलीय हैं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी की जो लिस्ट आएंगी इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो जम्मू रीजन है जिसमें बीजेपी के लिए बहुत अहम हो जाता है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सही हों और किसी भी तरह की कोई भी यहां पर असंतुष्टता यहां पर बर्दाश्त नहीं हो सकती, नहीं तो बीजेपी सीट लूज कर सकती है। जिस तरह से कांग्रेस और एनसी ने गठबंधन बनाया है, पीडीपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है और जम्मू रीजन पे इनका कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पकड़ रही है। अब बीजेपी को इसके मद्देनजर अपनी लिस्ट पर खास ध्यान देना होगा। लेकिन अभी भी हम बताते हैं कि जो पहली लिस्ट आई थी 44 उसमें नाम थे। 44 लिस्ट में हमने देखा था किस तरह से घाटी में बीजेपी ने करीब 10-12 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा था। उसी तरह से जो बीजेपी के जम्मू रीजन के थे उसमें भी कई सारे नाम आए थे। लेकिन जो जम्मू रीजन है बीजेपी के लिए बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें यहीं से जीतती है। बीजेपी के जो सांसद भी आते हैं जम्मू रीजन से ही आते हैं। और बहरहाल बीजेपी ने जब सत्ता हासिल की थी जम्मू कश्मीर में, जब सरकार बनी थी, उस दौरान भी बीजेपी की जो सीटें थी करीब 35 ज्यादा सीटें वो भी जम्मू रीजन से आई थी। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए। देवेंद्र, नई लिस्ट आई है, क्या इसमें अलग है पुरानी लिस्ट से? और पहले फेज के 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है और इन 15 नामों की बात करें तो पहली जो सूची आई थी जिसे वापस लिया गया था उसमें भी ये 15 नाम मौजूद थे। यानी कि पहले फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करके सूची जारी की थी, दोबारा वाली सूची में भी वही नाम है। यानी कि ये आधिकारिक नाम एक बार फिर से इन पर मोहर लगाया गया है। फर्क सिर्फ ये किया गया कि पहले 44 लोगों की सूची थी जिसमें दूसरे और तीसरे फेज में जहां चुनाव होने हैं उन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया गया था
अब उस सूची को रोक लिया गया है और लाजमी तौर पे उसमें बदलाव किए जाएंगे। जो सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि 4 से 5 नाम ऐसे होंगे जो कि उसमें बदले जाएंगे और उसको आगे जारी किया जाएगा। आज उसको जारी नहीं किया गया है पहले फेज में, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 27 तारीख है, तो समझा जा सकता है कि या 27 से 28 है, तो उस लिहाज से बीजेपी को ये सूची जारी करनी ही करनी थी। लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ा गुफ ऑफ पार्टी के लिहाज से ये कहा जा सकता है कि ऐसा कैसे हुआ कि 44 उम्मीदवारों की सूची जारी करें और 1 घंटे के अंदर उसमें बदलाव का निर्णय लेना पड़े, फिर उस सूची को वापस लेना पड़े, विड्रॉ करना पड़े। निश्चित तौर पर जो बड़े नाम थे, शायद ये एक वजह रही होगी कि बड़े नामों को क्योंकि पहली सूची में जगह नहीं दी गई थी, वो नाम आगे आएंगे शायद इस लिहाज से, क्योंकि मैसेज ये जा रहा था कि इतने सारे बड़े नामों को ड्रॉप कर दिया गया और पार्टी ने ये कदम उठाया हो। हालांकि उसमें निर्मल सिंह की बात करें तो निर्मल सिंह की जो विधानसभा सीट है वहां से ऑलरेडी एक कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया गया था। इस सूची में वो नाम भी नहीं है, वो सीट भी नहीं है। जी चलिए, आपने तो काफी हद तक ये बता दिया कि क्या वजह रही होगी इस लिस्ट को वापस लेने की, लेकिन साथ ही हम आपको बता रहे हैं अनंतनाग से मोहम्मद रफीक को टिकट मिला है, इसके अलावा पंपोर से सैयद शौकत को टिकट मिला है। तो घाटी के जो नाम सामने आए थे, जो मुस्लिम उम्मीदवार थे, लगभग वो नाम तो बराबर ही लग रहे हैं। लेकिन किश्तवाड़ से बीजेपी की जो कैंडिडेट है शगुन, वो क्या कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। तो नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से उतारा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? कितने लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? परिहार ब्रदर्स की किलिंग के बाद, चंद्रकांत जी की किलिंग के बाद कहीं ना कहीं किश्तवाड़ में सभी लोगों की जो है उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी पर ही डिपेंड थी, तो क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग इस किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से अपनाएंगे और ये इलेक्शन शगुन परिहार का नहीं, केवल अजीत परिहार, अनिल परिहार के परिवार का नहीं, ये इलेक्शन उन तमाम शहीदों के परिवार का है जिन्होंने देश की एकता, अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर आपने किश्तवाड़ से बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार को सुना। देवेंद्र, जो नाम हमें बता रहे हैं, क्या इसमें ज्यादातर नाम जो घाटी से हैं या किश्तवाड़ डोडा रीजन से आते हैं उन नामों को बरकरार रखा गया है? और जो बदलाव जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या वो बदलाव जम्मू रीजन में ज्यादा होने जा रहा है जो लिस्ट में नाम नहीं है, बाकी 29 नाम? देखिए, पहले फेज़ के जो नाम हैं उसको सेम रखा गया है, आगे उसमें बदलाव किया जाना है। सेकंड फेज़ में जो कुछ नाम होंगे उसमें बदलाव किया जाएगा और पहले फेज़ में भी कुछ और नाम भी अभी आने की बात कही जा रही थी, लेकिन समझा जा सकता है जब 15 की लिस्ट आ गई, अब इसमें सेकंड फेज़ में और थर्ड फेज़ में बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान होगा और आज उसमें बदलाव करके इस लिहाज से भी पार्टी ने नहीं लाया होगा कि दोनों लिस्ट में एक बार कंपेयर शुरू हो जाता, क्योंकि भले ही पार्टी ने उसे विड्रॉ कर लिया हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीडिया हाउसेस के पास वो लिस्ट तो है ही और पार्टी के नेताओं के पास भी वो लिस्ट है, तो ऑलरेडी एक कंपेयर शुरू हो जाता है कि इन नामों को बदला गया। उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए पार्टी ने इस काम को उठाया है और निश्चित तौर पे बड़े नामों की बात करें तो आमतौर पर होता ऐसा है कि जब पार्टी कोई सूची जारी करती है तो उसमें बड़े नामों को पहली लिस्ट में रखा जाता है ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। इस बार रणनीति अलग दिखी और शायद उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा इस एम्बेरसमेंट के तौर पे कि आपको वो सूची जारी वापस लेनी पड़ी और दोबारा सूची जारी करनी पड़ी हमें। बिल्कुल, और साथ ही साथ शोपियान और अनंतनाग जैसे जो कि काफी ज्यादा जहां पर आतंकवाद या मिलिटेंसी से ग्रस्त जो इलाके थे, बीजेपी ने अपने वहां पर कैंडिडेट उतारे हैं। इससे जाहिर भी होता है कि बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि घाटी के अंदर बीजेपी ने जो काम किया है और जो ग्राउंड लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया उसके दम पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश भी है बीजेपी की ओर से घाटी में खास तौर पर।